नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडवाइस। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 देश का गर्व है। ये चुनाव यानी चुनाव का पर्व देश का गर्व। इस वीडियो के माध्यम से हम मॉक पोल की सारी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी लेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मॉक पोल कैसे करें। इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि मॉक पोल के पहले क्या करना चाहिए, हम क्या करें। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मॉक पोल के बाद क्या करें, और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मॉक पोल के दौरान क्या। हम मॉक पोल को एक पूरी आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से मॉक पोल को जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आने वाला वीडियो आपके वाल पे सीधा पहुंचे। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सब्सक्राइब इसलिए भी करें कि आप मेरा सपोर्ट करें, मेरा समर्थन करें और मुझे मोटिवेट करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। मॉक पोल, मॉक पोल संचालित करना। अब मॉक पोल यूं ही नहीं शुरू कर दिया जाता है। मॉक पोल के पहले कुछ काम होते हैं जिसको हमें करना होता है। तो वो कौन सा काम है जिसे हमें करना है, तो आइए देखते हैं। पहले मतदान केंद्र को तैयार करना। मॉक पोल के पहले हमें मतदान केंद्र को क्या करना पड़ेगा, उसको पहले तैयार करना पड़ेगा। यूं ही ऐसे ही मॉक पोल तो कराया नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, मतदान केंद्र को तैयार किया जाता है। इसके लिए है कि पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी हो एवं मतदान अभिकर्ता की बैठक की व्यवस्था होती है। ठीक है, यानी उसकी बैठक की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। पीओ पीठासीन पदाधिकारी और मतदान अधिकारी यानी P1 P2 P3। उसके बाद है मतदान अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट की बैठक की व्यवस्था होती है। उसके बाद मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन न हो तथा मतदान का आंतरिक व्यवस्था किसी को दिखाई न दे, इसकी भी व्यवस्था करनी पड़ती है। क्लियर है, ये यानी हम कहाँ बैठेंगे और ये कहाँ इसकी व्यवस्था होगी। और ऐसे जगह मॉक पोल आपको कराया जाएगा जहां से मतदान की आंतरिक व्यवस्था और उसकी गोपनीयता का उल्लंघन नहीं हो। क्लियर है। आइए उसके बाद हम मतदान प्रकोष्ठ का की व्यवस्था करते हैं और मतदान प्रकोष्ठ का अरेंजमेंट करते हैं। उसमें क्या हमें करना होता है, उसमें हमें करना है कि मतदान कोष्ठ के ऊपर सीधी तेज प्रकाश नहीं पड़े। ये ध्यान रखना जरूरी है कि मतदान प्रकोष्ठ है उसको जब बनाया जाता है तो यहाँ ध्यान रखा जाता है कि मतदान प्रकोष्ठ ऐसी जगह न बनाया जाए जहां सीधा प्रकाश पड़े, यानी सीधा धूप भी पड़ेगा तो, और सीधा अगर लाइट भी किसी बल्ब का अगर पड़ा तो आपका वीवीपैट खराब हो सकता है। इसलिए मतदान प्रकोष्ठ की व्यवस्था इस तरह से की जाती है। हमने पहले में जाना ही कि मतदान केंद्र को तैयार करना, तो कहीं भी तो मतदान केंद्र तो कहीं तो बनाया नहीं जाएगा। एक ऐसी जगह बनाया जाएगा मतदान केंद्र जहां सारे पदाधिकारियों को और मतदान अभिकर्ताओं को बैठने की व्यवस्था हो, और ऐसी जगह भी हो जहां किसी प्रकार के मतदान की गोपनीयता भंग भी नहीं हो। अब मतदान जब हमने केंद्र बनाया तो वहां हमें मतदान प्रकोष्ठ भी बनाना पड़ेगा। तो मतदान प्रकोष्ठ यानी वोटिंग कंपार्टमेंट, जिसको हम वीसी कह सकते हैं, वोटिंग कंपार्टमेंट ऐसे जगह हो जहां सीधा प्रकाश नहीं पड़े और खिड़की से सीधी तेज प्रकाश नहीं आए, क्योंकि इससे वीवीपैट के खराब होने की संभावना है। उसके बाद है बूथ के अंदर बीयू देखने लायक पर्याप्त व्यवस्था हो। और ऐसा ना हो कि प्रकाश, ये नहीं कहा जा रहा है कि सीधे प्रकाश नहीं आने का ये मतलब नहीं कि उस रूम में अंधेरा हो, यानी व्यवस्था ऐसी हो कि व्यू जो है दिख जाए और देखने लायक पर्याप्त वहां व्यवस्था हो। यहाँ इन दोनों के कहने का मतलब होता है कि सीधा प्रकाश नहीं पड़े जिससे आपकी वीवीपैट इत्यादि खराब होने की संभावना बनती है। तो आइए देखते हैं आगे अगला क्या है। अगला का क्या तैयारी हमें करना है। हमने अभी मतदान केंद्र की व्यवस्था कर ली, उसके बाद मतदान प्रकोष्ठ यानी वोटिंग कंपार्टमेंट की व्यवस्था कर ली। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए उसके बाद हमें करना है कि ईवीएम और वीवीपैट को तैयार किया, क्योंकि जब मॉक पोल कराएंगे तो कराना तो इन्हीं के माध्यम से है ना। तब क्या हमें करना है, पहला यह काम करना है हमें कि मतदान कोष्ठ के अंदर वीयू और वीवीपैट रखना है। अब प्रथम वीयू के, अब ध्यान देना है कि वीयू के बाईं ओर वीवीपैट को रखें। यह ध्यान देने की बात होती है और इसे जानिए कि ऐसे ही कहीं भी नहीं रखा जाता है। हमेशा आपको वीवीपैट को इस व्यवस्था में रखा जाता है कि वो वीयू के बाईं ओर रहे, यानी वीयू के बाईं ओर वीवीपैट को रखना होता है। ये नोटेबल बात है, तो ध्यान जाइए। उसके बाद है केबल को, जो 5 मीटर को होता है, केबल को छुपाना नहीं चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मतदाता के पैरों में नहीं उलझे। इस तरह से आपको ये कनेक्शन बनाना होता है कि केबल छुपे भी नहीं
और इस तरह से अस्त व्यस्त और उलझे स्थिति में भी नहीं रहे कि मतदाता का पैर उसमें उलझ जाए। क्लियर है। उसके बाद है आपको तृतीय मतदान अधिकारी, यहाँ मतदान टाइप करने में छूट गया है, तो तृतीय मतदान अधिकारी के पास सीयू होना चाहिए। सबको पता है वोटिंग कंपार्टमेंट में बी और वीवीपैट होता है, और तृतीय मतदान अधिकारी के पास क्या होता है, सीयू होता है। ये तो कहा जा रहा है कि होना चाहिए। उसके बाद कनेक्टरों को सही पिन और रंगों के कोड के आधार पर आपको संयोजन किया जाना चाहिए। मान लीजिए हम सब जानते हैं कि बीयू जो है, बीयू किससे जुड़ता है, वीवीपैट से जुड़ता है, और वीवीपैट किससे जुड़ता है, सीयू से जुड़ता है। यही कनेक्शन है ना। तो यहाँ बीयू जब जुड़ेगा वीवीपैट से तो इसका कनेक्टर होगा लाल और काला होता है, यानी सही ढंग से बीयू वीवीपैट में जुड़ा होना चाहिए, वीवीपैट का आपका तार। उसके बाद वीवीपैट का तार आपको सीयू में जो है सही ढंग से उस लाल और काले आपको कोड के माध्यम से जो है सही ढंग से आपको पैच लिखना चाहिए। यही बात कहा जा रहा है। आइए आगे देखते हैं क्या है। हमने यहाँ क्या किया, मतदान केंद्र की व्यवस्था हमारी हो गई, हमने मतदान प्रकोष्ठ बना लिया, और मतदान प्रकोष्ठ के बाद हमारा क्या होगा, बीयू सीयू को रख के हमने अपने ईवीएम का सेटलमेंट और अरेंजमेंट भी कर दिया। अब आप देखते हैं मॉक पोल। मॉक पोल को यहाँ करना क्या है, ये मॉक पोल की कुछ प्रक्रियाएं हैं कि क्या क्या मॉक पोल को मॉक पोल में हमें करना है। इन 4 बिंदुओं और 5 बिंदुओं से हम बहुत सारी चीजों को जान नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। ये जो 4-5 बिंदु है, अब हम इसको करते क्या है कि हम इसको आपको एक चार्ट के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से इस पूरे मॉक पोल का जो वीडियो का एक सार है इस वीडियो का, यानी इस वीडियो का मूल जो उद्देश्य है मॉक पोल, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि मॉक पोल कराया कैसे जाएगा और किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आपका होगा। तो आइए इस पूरे फ्लो चार्ट को देखते हैं और जानते हैं क्या क्या है। चलिए, पहला स्टेप, सीयू के क्लियर बटन को दबाएं। दूसरा स्टेप, सभी अभ्यर्थियों के लिए 0 का प्रदर्शन होगा टोटल बटन दबाकर। तीसरा स्टेप क्या होगा, वीवीपैट के खाली कंपार्टमेंट को दिखाएं पोलिंग एजेंट्स को। चौथा स्टेप, वीसी में एक मतदान अधिकारी एवं सभी पोलिंग एजेंट्स मत देने के लिए मौजूद रहें। पांचवा स्टेप, सभी पोलिंग एजेंट अपनी पसंद की बटन दबाएं। यहां ध्यान रखने की बात है कि सभी बटन कम से कम एक बार जरूर दबाएं। छठा स्टेप, कम से कम 50 मत डाले जाने चाहिए। पीओ को डाले गए मत का रिकॉर्ड रखना चाहिए। उसके बाद 7वां स्टेप है, सीयू का क्लोज बटन दबाएं। उसके बाद रिजल्ट बटन दबाएं। हमने अभी ये मात्र भी ये 6 स्टेप किए हैं, अब यहीं से खत्म नहीं हो जाता है, ये यही इतने ही से खत्म नहीं हो जाता है मॉक पोल, इसमें आगे भी स्टेप है। यहाँ हमने सबसे पहले स्टेप जाना है कि सीयू के क्लियर बटन को दबाना है, यानी पहले से उसमें कुछ है कि नहीं, क्या है कि नहीं, क्लियर बटन दबा दें। और उसके बाद जो भी यहाँ अभ्यर्थियों के सारे वोट्स को यानी टोटल बटन दबाएंगे तो पोलिंग एजेंट्स को दिखा कर देंगे हम टोटल बटन दबा के कि भाई इसमें से कोई वोट आप देख लीजिए इसमें नहीं। उसके बाद क्या है, वीवीपैट के यहाँ वीवीपैट का जो कंपार्टमेंट है उसको भी दिखा दें कि इसमें कोई पर्ची नहीं है। चौथा स्टेप में है, वीसी में एक मतदान अधिकारी जाएगा और सभी पोलिंग एजेंट्स मत देने के लिए मौजूद रहेंगे। क्लियर है। उसके बाद क्या है, सभी पोलिंग एजेंट्स अपनी पसंद की बटन को दबाएंगे और सभी बटन कम से कम एक बार जरूर दबाएगा। ऐसा ना हो कि जो पोलिंग एजेंट हो उसको एक आपको कैंडिडेट उसको पसंद हो तो एक ऊपर थोड़े दबाएगा। ध्यान इस रखना है कि सब सारे बटन को दबाए जाए और कम से कम 50 मत डाले जाने चाहिए। और पीओ जो 50 मत डाले जा रहे हैं उसका रिकॉर्ड वो नोट करता रहेगा। यहाँ पोलिंग एजेंट्स भी इसको नोट जरूर करते हैं ताकि बाद में मिलाया जाए। जब ये आपको वोट होता रहेगा उसके बाद जब ये 50 मत डाल दिए जाएंगे तब क्या होगा, सीयू का क्लोज बटन दबाया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट बटन दबाया जाएगा। अभी बस अभी क्या है, क्लोज, उसके बाद रिजल्ट। अगला देखते हैं, 7वां स्टेप हमारा हो गया। अगला 8वां स्टेप यानी क्या है, 8वां स्टेप हमारे सामने है और 8वां स्टेप हमारे सामने यह है कि वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल पर्ची हटा दें। हमने अभी क्या है, क्लोज और रिजल्ट दबाया था तो मॉक पोल पर्ची हटा दें। 9वां स्टेप, सीयू के रिजल्ट को वीवीपैट के पर्चियों से मिलान कराएं। ड्रॉप बॉक्स से पर्ची निकाले हैं उसको हम अब मिलान करा रहे हैं। 10वां स्टेप, अब सीयू का क्लियर बटन दबाएं। 11वां स्टेप, वीवीपैट के पर्चियों के पीछे मॉक पोल स्लिप का मुहर लगाएं। जो आपको 50 वोट होंगे उस पे जो पर्चे निकले होंगे उसके लिए आप सबके पीछे मॉक पोल का जो स्लिप और मुहर होता है वो मॉक पोल स्लिप का मुहर जो होता है इसको लगाएं। वहां पोलिंग एजेंट्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दस्तखत करना है निर्देशानुसार। उसके बाद 12वां क्या है, 12वां है आपका मुहर लगे पर्चियों को काले लिफाफे
में रखकर उसको मुहर बंद करें। पोलिंग एजेंट्स और पीठासीन अधिकारी लिफाफे पर साइन करेंगे, लिफाफे में रखें, काले लिफाफे में। 13वां स्टेप है लिफाफे के ऊपर बूथ का नाम, बूथ का नंबर, आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम, उसका क्रमांक, पोल डेट, मतदान की तिथि, और उसके बाद मॉक पोल की वीवी पैट पेपर पर्ची उस लिफाफे के ऊपर आप जरूर लिखें शीर्षक के ऊपर। ये हमारा काम है। अभी हम 13वें स्टेप तक पहुंचे, अभी मॉक पोल हमारा खत्म नहीं हुआ है। ध्यान रखिए कि आपको क्लोज और रिजल्ट के बीच में ये 2 स्टेप थे। कौन से स्टेप? यानी हमने क्लोज दबाया, उसके बाद रिजल्ट दबाया, उसके बाद हम सीधा क्लियर पे नहीं गए। हमने पहले क्या किया, ड्रॉप बॉक्स से, वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल की पर्ची निकाली, और सीयू के रिजल्ट से जब रिजल्ट हो रहा है उसके सारे रिजल्ट से वीवीपैट पर्चियों का मिलान कर रहे हैं। उसके बाद क्लियर बटन हम दबाए, क्लियर बटन दबा दिया, उसके बाद ये पर्चियों वाला काम हो गया। 13वां स्टेप हमारा हो गया है, लिफाफा बन गया है, लिफाफा पे हमने आपको पर्ची डाल दिया है और उससे सारी चीजें अंकित कर दी है। अब देखते हैं 14वां स्टेप। 14वां स्टेप क्या है? इसे पिंक पेपर सील यदि बॉक्स भी दिया गया होगा उस काले आपको लिफाफा को रखने के लिए, तो उसमें मुहर बंद करें और उस सील पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट साइन करें। किस पे? जो ये बॉक्स में दिया गया होगा, प्लास्टिक का बॉक्स अगर दिया जाएगा तो उस काले को जो लिफाफा है उसको पिंक पेपर सील से सील करना है, और उस पर कौन साइन करेगा? पीओ और पोलिंग एजेंट साइन करेंगे। तो क्लियर है। उसके बाद 15वां स्टेप है मॉक पोल सर्टिफिकेट हस्ताक्षर करें। इसके बाद क्लियर है। उसके बाद आपको 16वां है सीयू वीवीपैट और सीलिंग की प्रक्रिया करें। ये जब मॉक पोल सर्टिफिकेट इशू हो जाता है उसके बाद क्या करना है? सीयू और वीवीपैट की प्रक्रिया की जाती है। यहां इस 15वें स्टेप तक मॉक पोल की सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। 16 में मॉक पोल के बाद क्या करना होता है? सीलिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो यहाँ तीर दिया गया है। आइए सीलिंग की प्रक्रिया थोड़ी देर बस कुछ सेकंडों में जान लेते हैं। तो सीलिंग की प्रक्रिया में संक्षेप में जानेंगे। आइए देखते हैं क्या है सीलिंग की प्रक्रिया है। सीयू और वीवीपैट की सीलिंग, इसको कैसे सील करेंगे? इसको सील करने की क्या है, इसको क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसकी सीलिंग की पूरी प्रक्रिया का एक पूरा का पूरा वीडियो यहाँ उपलब्ध है इस चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे जो वीडियो उपलब्ध है चुनाव से संबंधित, आप जाके जरूर देख सकते हैं। अब देखिए क्या है, मशीनों का मुहर बंद करना। मुहर बंद करने का मतलब क्या होता है? सील करना। अब क्या है इसमें, अब सीयू में ग्रीन पेपर सील लगाएं, इस पर पीठासीन अधिकारियों और मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर होगा। किस पे? ग्रीन पेपर सील। अब की बात ध्यान रखिएगा, ग्रीन पेपर सील का पूरा आपका बनावट है, स्वरूप है, बदल गया है। और ग्रीन पेपर सील जब सीयू में सबसे पहला काम सीलिंग का ग्रीन पेपर सील का ही लगना होता है, और उस पर कौन दस्तखत करता है? पीयू और पोलिंग एजेंट्स। उसके बाद क्या होता है? पेपर सील का लेखा बनाए। आपको 17C के लिए इसको रखना होता है ना, तो उसका भी पेपर सील जो भी होगा इसका लेखान बनाए, पूरा का पूरा इसको नोट कीजिए कहीं। उसके बाद सीयू के आंतरिक कवर को विशिष्ट टैग यानी स्पेशल टैग की सील करें। ये जो पेपर सील का लेखा बनाए का मतलब होता है, आपको 17C मिलता है ना, इसमें बहुमत पत्र लेखा और पेपर सील भी उसी में होता है। उसमें आप कहीं अंकित करने से पहले आप कहीं इसको नोट जरूर करने ताकि आपको 17C भरने में इसकी जरूरत पड़ेगी। हमने उसमें ग्रीन पेपर सील लगा दिया। ग्रीन पेपर सील के बाद क्या है? आंतरिक कवर में, रिजल्ट कवर में विशिष्ट टैग यानी स्पेशल टैग से सील करें। उसके बाद क्या है? परिणाम अनुभाग यानी रिजल्ट कंपार्टमेंट के बाहरी कवर को पते के टैग यानी एड्रेस टैग के साथ मुहर बंद करें। उसके बाद क्या है? वीवीपैट पेपर सील ड्रॉप है, जहां पे पेपर सील हम पेपर निकाले हैं, स्लिप पेपर स्लिप ड्रॉप बॉक्स को पते के टैग यानी एड्रेस टैग के साथ मुहर बंद करें। क्लियर है? ये है, इस तरह से आपको थोड़े से देर में संक्षेप में आपको सीलिंग की प्रक्रिया, सीलिंग की प्रक्रिया थोड़ी सी और विस्तृत और विस्तार से स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो में उपलब्ध है, आप जाके उसे देख लेते हैं। इस तरह हमने मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया की, और सीलिंग बाद में हमने मॉक पोल की बात करी। ये पूरा का पूरा वीडियो मॉक पोल को ही आपको समर्पित था। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे साथ जरूर आप जुड़े रहिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद।